गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू साथी एकेडमी। आज हम साइकोलॉजी में एजुकेशन डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट और प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें मैक्सिमम पिछली बार आपके पास यूजीसी वाला क्वेश्चन आया था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब बना है आपका, और मिड डे मील स्कीम पूछ लिया गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पूछ लिया गया, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन पूछ लिया गया। तो इसमें मेन क्वेश्चन देखने हमने कब इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आई, कौन सा कमीशन आया है, सरकार ने एजुकेशन की डेवलपमेंट में कौन कौन से वर्क किए हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपका करिकुलम बनाती है। करिकुलम, और करिकुलम कैसा होना चाहिए जिससे बच्चों की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट हो। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट हो, वैसा करिकुलम बनाती है एनसीईआरटी। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और ये बनी आपकी 1 सितंबर 1961। ये आपने नोट डाउन कर लेना, 1 सितंबर 1961। इसके बाद आपके पास सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन आती है सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो इसमें क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये आपके सेकेंडरी एजुकेशन के पर्पज से है ये। ठीक है, ये है 1929 में। आपके पास बोर्ड होते हैं 3, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या एनसीईआरटी सिलेबस होता है, जिसमें अलग अलग सिलेबस होते हैं। तो सीबीएसई आपका 1929 में एस्टेब्लिश हुआ है। उसके बाद अब बच्चों के लिए तो करिकुलम हो गया। इसके बाद टीचर की एजुकेशन के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था, जिससे टीचर को एक अच्छी एजुकेशन मिले और मतलब एक अच्छी स्किल मिले, और उससे वो आगे टीचर क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब टीचर इसमें आईसीटी जो है, कंप्यूटर वगैरह का यूज करके या कोई बढ़िया टीचिंग मेथड्स यूज करके अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवा सके। तो ये है सेंट्रल काउंसिल बनी थी आपकी, सेंट्रल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च, सेंट्रल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो ये आपकी 1973 में आई थी और 1995 में आपका ये एक्ट पास हुआ था। नेक्स्ट मिशन है आपके पास नेशनल लिटरेसी मिशन। इसका मेन पर्पस था सबको लिटरेट करना, जो भी आपके पास अनपढ़ लोग हैं उनको लिटरेट करना है। ठीक है, आपकी आई थी 1988 में। नेक्स्ट है आपके पास नवोदय स्कूल, ये आया था 1986 में। उसके बाद मिड डे मील स्कीम, ये आई थी 1995 में। मिड डे मील स्कीम में बेसिकली क्या है, 8th क्लास तक बच्चों को न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसका मेन पर्पस था अगर बच्चों को में न्यूट्रिएंट्स या वो हेल्दी होंगे तो आप उनको वो अच्छे से एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका आया था 1987 का में। इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस था ब्लैक बोर्ड के थ्रू एक इफेक्टिव एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। उसके बाद नेशनल ओपन स्कूल 1989 में। ये ओपन स्कूल मतलब डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड है। अगर कोई रेगुलर नहीं स्कूल पढ़ना चाहता तो ये आप नेशनल ओपन स्कूल से कर सकते हैं, और ये 1989 में आया था। उसके पास बाद आया था डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एलिमेंट्री प्रोग्राम, ये आया था आपके पास प्राइमरी एजुकेशन के लिए है ये, और ये 1994 में, और ये क्वेश्चन टीचटी में पूछा गया है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एलिमेंट्री प्रोग्राम। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये आई थी आपके पास 1985 में। ये भी आपके पास ऑप्शन में आ सकता है एमसीक्यू में। उसके बाद है कुछ पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ने बनाई है, जैसे सबसे पहले है इसमें कुठारी कमीशन आया था, वो भी एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए। कुठारी कमीशन आया था आपके पास 1964 में। उसके बाद एक पॉलिसी बन की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, और उसके बाद नेक्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी आपकी 1988, और एक रिवाइज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1992 में। अभी रिसेंटली एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020। ठीक है, तो आपके पास इतनी ये नेशनल पॉलिसीज है। इसमें इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपने सिर्फ देखना है कि जो 1986 में पॉलिसी आई थी उसमें 10+2+3 रूल था, और ये पिछली बार टीचटी के एग्जाम में, टीचटी आर्ट्स के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन या कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किए गए। ठीक है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। ठीक है, आपके पास 3 लिस्ट होती है, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कंकरेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट होती है उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का इंफ्लुएंस ज्यादा है, मतलब वही उस पे रूल्स या एक्ट बनाती है। ठीक है, और जो स्टेट लिस्ट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट अपने अमेंडमेंट या रूल्स बनाती है।
और जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। तो ये कंकरेंट लिस्ट में इसलिए डाला ताकि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ओर से सजेशन दे सके एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसमें एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। और इसी में इसके बाद ICDC एक प्रोग्राम है या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड देखते हैं। और एक नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, जिसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रन। ठीक है, इसमें आपके पास आर्टिकल 20A जोड़ा गया और ये फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21A आर्टिकल 21A और एक DPSP जोड़ी गई जिसमें आर्टिकल 45 आता है। ठीक है, नीति निर्देश तत्व है ये आर्टिकल 45 में, इसमें भी एजुकेशन को कंपल्सरी बनाया गया। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये है आपकी 1975 में, इसको भी आपने नोट कर लेना है। ठीक है, बाकी स्टेट में अगर कोई करिकुलम से रिलेटेड या उससे, जैसे सेंटर में NCERT है तो यहाँ पे स्टेट में क्या हमारा SCERT की फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और ये आपका सोलन में। अब आपने ये नोट कर लेना है कि कब बना है 1954 में, और ये क्वेश्चन भी आपका किसी टेट या TCT के एग्जाम में प्रीवियस पूछ लिया गया है। नेक्स्ट आएगा HP बोस, ये हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये आपका बना है 1969 में। ये ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम्स लाए थे सरकार ने, जैसे सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान है आपका 2001 का, और उसके बाद राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये आपका 2013 में है, और फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ये 2009 के। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, आपने याद रखनी है। 2001, फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009, फिर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013। नेक्स्ट है आपके पास राइट टू एजुकेशन 2009। तो इसमें से आपको डेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट याद रखनी है। बाकी इसमें अगर आपने कुछ और, जैसे इसमें साइकोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे मेंटल एज, क्रॉनिकल एज, वो वाले क्वेश्चन आपके पास मैक्सिमम पूछे गए हैं। इसमें प्रीवियस ईयर में आपके पास एक तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आया है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसमें फैक्टर पूछ लिए गए कौन कौन से फैक्टर है जो आपके हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से प्रभावित करते हैं बच्चे जिससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा है बुद्धि भी आपके ऊपर क्वेश्चन पूछता है कि ये इंटेलिजेंस टेस्ट किसने किया है, वो वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, बाकी एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पूछा था, UGC पूछा था आपका 1956 में। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड पे कि टीचर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए ताकि वो स्टूडेंट्स को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवा सके। और इसमें बाकी तो कमीशन वगैरह से पूछा गया कि 10+2+3 रूल 1980 कौन सी पॉलिसी में, 1986 की पॉलिसी में आया था। ठीक है, बाकी चलो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।